हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर थर्ड डाटा हैंडलिंग के एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन को जाना, जिसमें हमने बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बारे में समझाया। बेटा आपने अगर जो पहले वाली वीडियो हमारी बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ वाली, अगर उसको अपने अच्छी तरह से समझा है तो आप एक्सरसाइज को अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है फिगर जो हमारी 3.3 है, ये फिगर इसके बार ग्राफ का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस जो हमारी फिगर दी गई है ग्राफ की, इसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन हमारे को दिए गए हैं उनके आंसर हमें राइट डाउन करना है। जो ग्राफ दिया गया वो किससे रिलेटेड है, पहले तो हम ये समझेंगे। बेटा यहाँ पर कुछ पेट एनिमल्स दिए गए, जो देखो ये हमारी कौन सी लाइन होती है, ऐसे हॉरिजेंटल लाइन जो हमने इंट्रोडक्शन में जाना था, और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन। तो अलोंग द जो ओरिजेंटल लाइन क्या शो कर रखा है, पेट एनिमल्स, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो ये हमारे को बार्स शो किए गए हैं, जो हमारे को जो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं, ये पालतू जानवरों की है, उनको अलग अलग करके उसमें बांटा गया है। ये डॉग्स के लिए बिल्डिंग, ये कैट्स के लिए है, ये रैबिट्स के लिए है, और ये हैमस्टर्स के लिए है, और ये अदर एनिमल्स के लिए है। और जो हमारी ये वर्टिकल लाइन है, इसके अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। जो ये हमारे को काउंटिंग में दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स की संख्या है बेटा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे और ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको हम सोल्व करेंगे, उसका आंसर देंगे। तो फर्स्ट ए है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट क्या है, देखेंगे हम। सबसे ज़्यादा जो हमारी बार्स है ऊंची, कौन सी बार गई हुई है, कौन सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है हमें, कैट वाली, कैट्स। और कैट्स हैं तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं, कौन सा है हमारा सबसे पॉपुलर पेट, क्या हुआ, कैट हुआ। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे आंसर में, मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ मोस्ट पॉपुलर पेट इज़ कैट्स। ओके बेटा, क्या हो जाएंगे हमारी, कैट हो जाएंगे। सेकंड है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी कुत्ते को पालतू, अपना पालतू मानते हैं बेटा, कितने विद्यार्थी। तो कुत्ते को मतलब डॉग्स को कितने मानते हैं बेटा, देखें हम बिल्डिंग कहाँ तक गई हुई है, कितने विद्यार्थी तक गई हुई है, 8 स्टूडेंट्स तक। ठीक है बेटा, यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, 8, तो 8 स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 स्टूडेंट्स। सिर्फ आपने ये लिखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो वो सोल्व हो गया, बिल्कुल इजी है। इसके अकॉर्डिंग हम आंसर जो हमारे दिए होते हैं ग्राफ के अंदर दिए होते हैं, हमें चूज करना होता है, पहले क्वेश्चन को समझना होता है, उसके बाद हम आंसर को देते हैं। ओके बेटा, आ गया होगा आपको समझ में, ठीक है ना। ये सभी हमारे एनिमल्स थे, और ये हमारे जो ये लाइन शो कर रही है जो नंबरिंग में, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था एक इंट्रोडक्शन में, जो हम जीरो से ऊपर की तरफ जो हमारा डिफरेंस होता है, ये 1 यूनिट लेंथ होता है। इसको आप 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 2 का, 2, ठीक है ना बेटा, 2 स्टूडेंट्स का। देखो यहाँ से 0 2 स्टूडेंट्स हुए, फिर 4 हुई, फिर 2 गैप है, फिर 4 से 6 2 का गैप है, 6 से 8 का 2 गैप है, 8 से 10 का 2 गैप है, और 10 से 12 का भी 2 गैप है। मीन्स सभी का जो डिफरेंस है 2 स्टूडेंट्स का गैप है हमारे पास। तो हमारा 1 यूनिट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्केल जो हम यूज़ करते हैं स्केल, यहाँ पर जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स हम राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी हमारे लिए, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, हम 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, बिल्कुल इजी है बेटा।
कहता है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। हमारी फिगर दी गई है 3.4। इसको रीड करते हुए, इस बार को रीड करते हुए, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहता है जो हमारा ग्राफ है उसको रीड करते हुए जो ये शो कर रहा है अपने लगातार 5 साल के एक बुक स्टोर वो किताबें बेचता है। ठीक है बेटा, विच शोज द, जो कि किसी भी बुक स्टोर द्वारा उसके लगातार 5 साल में बेची गई किताबों का यहाँ पर वो ग्राफ शो कर रहा है, जिसके द्वारा हमने उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व आउट करना है। ओके बेटा, ये ग्राफ है। देखो ये हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगी हमारी। हॉरिजेंटल लाइन पर क्या शो कर रखा है उसने, ईयर्स को 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं, मीन्स लगातार 5 साल का जो इन्होंने रिकॉर्ड दिया है वो एक बुक स्टोर का है बेटा। और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। तो ये नंबर ऑफ बुक्स शो कर रही है लाइन, और ये हमारे जो ओरिजेंटल लाइन है ये है ईयर को शो कर रही है। मीन्स 9 जहाँ तक हमारी बिल्डिंग बनी हुई है वहीं तक हमने देखना है ये कहाँ तक है। ये तो बुक्स हैं, बुक्स के हम मार्क कर लेंगे तो हम पता करेंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ तक, कितनी बुक्स थी इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये बुक शो कर रही है और ये ईयर शो कर रही है। ओके, ये क्या है, हमारी ईयर शो कर रही है। और ऊपर तक जाते हैं तो ये क्या कर रही है, नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स को शो कर रही है, कहाँ तक बुक्स हैं हमारी। ठीक है बेटा, इस साल के दौरान। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अबाउट हाउ मैनी बुक्स सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। तो इन 3 साल के दौरान हमारी 1989 में कितनी बुक सोल्ड हुई, बेची गई, और 1990 में कितनी बेची गई, और 1992 में कितनी बुक बेची गई। तो हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। 1989 में हम चलते हैं। 1989 का ये ईयर है जो ये शो कर रहा बुक्स को, कहाँ तक है ये बिल्डिंग, 180 तक बेटा। थोड़ा नीचे 200 से, तो जो हमारा बुक में दे रखा है उसमें 180 शो नहीं करेगा, लेकिन मैंने उसको शो किया है यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा 200 से डाउन है, तो यहाँ पर मैंने 180 को शो किया है। क्योंकि प्रत्येक में क्या होता है, अगर हम कोई यूनिट लेंथ लेते हैं तो उसके अंदर 10 हमारे यहाँ पर कट्स होते हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, फिर 90, फिर 200 तक हमारा, जैसे बीच में है तो 100 से स्टार्ट किया था तो 200 तक हो जाएगा। तो 180 पर ही हमारा ये 900, 1989 ईयर्स में कितनी सोल्ड हो जाएंगी हमारी बुक्स, 180 बेटा। तो हमारी यहाँ पर कितनी बुक सोल्ड हुई, 180 में राइट डाउन कर लेते हैं हम। तो सेकंड में कहता है 1990 में भी, 1990 कहाँ तक आया हमारा, देखो 400 है यहाँ पर, 400 से तो ऊपर है लेकिन 500 से थोड़ा सा डाउन है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 475, कितना है 475। ओके बेटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 475 बुक्स। ओके बेटा, बिल्कुल हमने तो इसके अकॉर्डिंग देखना है बिल्डिंग कहाँ तक गई है, तो हम उसका निकाल सकते हैं। जो भी हमारे को यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, जो नंबर ऑफ बुक्स हैं या नंबर ऑफ डेज होते हैं, कुछ भी दिया होगा हमारा वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमारा अब आता है 1992 में चलते हैं। ये हमारा 992 वाला ईयर। तो ये किसके सामने, बिल्कुल बेटा यहाँ पर ये हमारा 225। कैसे हुआ 225, क्योंकि 200 से तो हमारा थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है बेटा, और ये हमारे को फोर्थ पार्ट लग रहा है इसमें से 200 और 300 में। ठीक है बेटा, यहाँ पर 225, तो हमारा क्या हो जाएगा 225। ओके, बुक में मेंशन नहीं कर रखा 225, हमें गैस करना होता है बेटा। ठीक है, कहाँ तक ये हम 225, 220 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्या किया 225, तो 225 हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों ईयर्स की बुक्स के जो सोल्ड हुई थी वो आ गया। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे अब, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इधर आंसर 1982 में कितनी सोल्ड हुई, 180 बुक्स, और 1990 में 475 बुक्स, और 1992 में 225 बुक्स। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं सभी को, क्या लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 225 में उन्होंने कोई ऐसा ही मतलब
बिल्कुल ऐसा कोई पॉइंट नहीं दे रखा है जिसको हम शो करें। तो आपका 220 अगर कर दोगे तब भी कोई आपका ऐसा कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा। 470 लिखोगे तब भी आपका कोई ऐसी बात नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं कर रखा है यहाँ पर पॉइंट्स को। ठीक है, जब हम बिल्कुल ग्राफिकली वो हमारे को शो करेगा, ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल एग्जैक्टली हम उसका रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसलिए लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली बेटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में हमारी 475 बुक्स सोल्ड हुई? अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, और 225 बुक्स किस ईयर में? ठीक है बेटा, तो हमने इसका आंसर देना है। तो हम देखेंगे, हम मेंशन कर रखा है यहाँ पर बुक्स को। पहले देखो 475 बुक्स हैं, तो देखेंगे यहाँ पर हमने मार्क किया था 475 बुक्स किस ईयर में है? 1990 में। और 225 है 1992 में। तो इसलिए यहाँ पर हमारा एक काम आ जाता है कि 475 225 को हमने 220 क्यों नहीं लिखा और 470 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसने जो सेकंड क्वेश्चन पुट किया है तो वहाँ पर 475 है, तो अप्रोक्सीमेटली जो अगर हम 470 यहाँ पर लिख देते तो यहाँ पर 470 बुक वाला भी यहाँ पर पुट करता। तो इसका मतलब क्या हुआ, 475 हमारा जो अप्रोक्सीमेट है वो 990 में है, सॉरी 1990 में है, और 225 किस में है? 1992 में। तो आंसर हमारा हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। जो क्वेश्चन फर्स्ट किया है वही, उसी में से हमने इसको निकालना है। तो 475 बुक्स के लिए क्या आ जाएगा? 475 बुक्स इन किस में थी बेटा? सोल्ड इन कौन सी ईयर में था ये? 1990 में। ओके, ये तो हमारा। और 225 बुक्स सोल्ड इन किस में हुई बेटा? 1992 में। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके, बिल्कुल इजी है ग्राफिकली अकॉर्डिंग। तो थर्ड पूछता है, इन विच ईयर वर फेवर देन 250 बुक सोल्ड। कहता है किन वर्षों में, ठीक है, इन विच ईयर किस वर्ष में वर फेवर देन 250 बुक सोल्ड, मतलब 250 से कम बुक्स बिकी। ठीक है, 250 से बुक्स कम बेची गई बेटा, कौन से ईयर में? देखो 180 शो कर रहा है, 225 है, और कोई ग्राफ है नहीं जो कि हमारा 250 से डाउन होगा, क्योंकि 250 से तो ये डाउन हमारा 250 यहाँ पर हो जाएगा। तो 250 से तो ये क्या हो जाएगा? नीचे। और 250 से कौन से वाला है? 180 वाला। तो 2 ईयर्स हैं हमारे पास। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारे पास? इन 1989 एंड 1992। ठीक है बेटा, ये दो हमारे पास ईयर हैं जिसमें 250 से कम बुक्स हमारी बेची गई। नंबर फोर्थ में है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो वही क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उसमें पुट किया था कि हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी तरह से उसने मेंशन नहीं कर रखा था अभी कितनी हमारी बुक, हम कैसे हम पता करें, कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे एस्टिमेट लगाए कि 1989 में ये बुक्स बिकी हैं। ठीक है बेटा, कि कैसे करेंगे हम 1989 में ये बुक्स कितनी बुक्स बिकी हैं, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उस चीज़ को, कैसे एस्टिमेट लगाएंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे बाय रीड द ग्राफ, by read the graph we can estimate number of books sold in 1989। तो हमारा आंसर क्या हो जाए बेटा कि ग्राफ को रीड करने से, ठीक है, बाय रीड द ग्राफ को रीड करने से, समझने से, वी कैन एस्टिमेट नंबर ऑफ बुक सोल्ड इन 1989। तो उसको पढ़ने से हम बता सकते हैं कि 1989 में कितनी बुक सोल्ड की गई। ओके बेटा, हमारे ये 2 क्वेश्चंस थे, और जो हमारे
ऑन वर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।